किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल का जो प्रश्न है ये है आपके 7वें संविधान संशोधन के तहत। इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जाता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत विवेक अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? विवेक वाली शक्तियां जो है राज्यपाल की, उसमें वो केंद्र के नुमाइंदे की तरह, जहां पर अनुच्छेद 200, 201 और राष्ट्रपति के पास में जो है कानून, वो जो कानून बनने से पहले रक्षित करके रख सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है, तो ये संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि आपके पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सचिवालय आपके सिलेबस में है, तो बताओ यहां पर मुख्य सचिव जो वर्तमान में है 45वें, अब बताओ इन्हें कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 97। तो इनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा होगी? मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के ही एक तरह से कह सकते हैं कि सचिवालय वगैरह ये सब सीएम की हेल्प के लिए तो होते हैं, तो आप लोग याद करोगे यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और 45वें है, वर्तमान में है, उनका नाम है सुधांश पंत। 6 पारियों में से बार बार पूछा जाएगा, सुधांश पंत वर्तमान में सीएस है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 हम बात करें कि राज्यों के बारे में जो प्रावधान है वो वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी हम अनुच्छेद 52 से करें तो वो संघ वाले प्रावधान है संविधान के अंदर, वो मैंने बताया था आपको, एक फोटो दी थी ना, पॉलिटी वाली पीडीएफ पढ़ी नहीं क्या? आगे देखो, अब तुम देखो नॉन स्टॉप कांस्टेंट 5000 लाइव जुड़े हुए, और बोट वाला अगर होता ना तो एक झटके में 15-20 हजार कर देता मात्र 5 मिनट के अंदर, है ना? तो उस दिन किसी ने तो गलत काम किया था। एक जो एक्चुअल लाइव है वो स्थिर रहते हैं, 5 के बाद 6 धीरे धीरे होते हैं। कोई ना कोई छेड़छाड़ करने वाला था जिसने हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब किया कि बड़े बड़े बच्चों को मैं नौकरी ना लगा दूं, इसलिए चलो छोड़ो उनको। राजस्थान के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्यपाल को केंद्र के नुमाइंदे के रूप में जब वो काम करेंगे तो कौन हटा सकता है? यहां पर राष्ट्रपति हो गया, है ना? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे केंद्र के नुमाइंदे के रूप में, यहां पर राष्ट्रपति हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, जितने भी विश्वविद्यालय है उनके कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल काम करता है? बिल्कुल, 1956 से इस पद का सृजन किया जाता है, राज्यपाल पद का निर्माण किया जाता है, पहले राज प्रमुख था। अगला देखिएगा, क्वेश्चन 101, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बाद में राष्ट्रपति भी रहे थे आप, तो 101 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिभा पाटिल बाद में राष्ट्रपति भी रहे थे, ये भी याद रखो, पहली महिला राष्ट्रपति। 102, राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल जी ने 16वीं विधानसभा में कौन से क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया? अब यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इन्होंने जो सांगानेर क्षेत्र है वो जयपुर का, वहां से प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन 103 में देखिएगा, कौन सा राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो ये आपके यहां पर भैरव सिंह जी शेखावत थे 103 के अंदर। बाकी 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी, एक एमएलए बनने के लिए जो है वही आपका एमएलए तो होता है मुख्यमंत्री, पहले 25 साल की एज चाहिए होती है। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? जो राज्य मंत्रिपरिषद है, आवाज वगैरह प्रॉपर है, राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यहां पर कहा गया कि 15% से ज्यादा नहीं होगा, तो 200 का 15% इज इक्वल टू 30। तो राजस्थान जो मंत्री परिषद की बात करें वो 30 से ज्यादा नहीं होगी, अधिकतम। और न्यूनतम का प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, न्यूनतम है वो आपके 12 और ये है आपके अधिकतम, और परसेंटेज निकालना आना चाहिए। और तुम्हें अगर डर लग रहा है ना तो मैं करा दूंगा, तो तुम्हें गणित के छोटे मोटे प्रश्न, मुझे गणित इतनी नहीं आती, इतनी क्या, मेरी गणित तो बहुत वीक है भाई। मैं तो जब 10वीं में था तो गणित को रट रट के जाता था, बड़ी मुश्किल से पास की थी 10वीं गणित की वजह से। बाकी 5 सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स 95 रहते थे, गणित में मेरे मार्क्स 55-60 रहते थे, तो मुझे टॉप करने के लिए अदर सब्जेक्ट मजबूत करने पड़ते थे। तो तुम्हारा डर भगाने के लिए मैं भी कर दूंगा, ठीक है? गणित के कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, बड़े सिंपल एक क्लास के, छोटे मोटे बड़ी क्लास के साथ में ले आऊंगा, ताकि तुम्हें डर लगे कि गुरुजी गणित में डब्बा गोल है फिर भी गणित कर रहे हैं, तो हम तो गुरुजी से तो बेटर है गणित के अंदर। हाँ भाई हो, ठीक है, तो कर लेना। इसमें सीएम भी शामिल होता है ना, सीएम के साथ, सीएम सहित, 29+1। कैसे लगा मेरा आइडिया? क्वेश्चन 107 में देखो रे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। राजस्थान के प्रशासन और विधायन के प्रस्ताव से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना कौन प्राप्त कर सकता है? जैसे सेंट्रल लेवल पर हम बात करें राष्ट्रपति की, वैसे स्टेट पर हम बात करें तो राज्यपाल है वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे के वैसे राष्ट्रपति। लेकिन आपके सिलेबस में राष्ट्रपति वगैरह नहीं है, प्रधानमंत्री। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ संविधान है, संविधान का ढांचा, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। आगे देखो, गणित के 15 में से 10, 8, 10, क्या सोई ठोट बालक है मेरी तरह, मैं भी ठोट हूं गणित में, तो भी मैं उसके 8, 10 सवाल से ही कराऊंगा। ये मेरा वादा है, तुम्हारे भाई का वादा है, और तुम्हारे लिए मैं गणित का वापस अभ्यास करूंगा अगले 2 दिन बैठ करके।
राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15% आपका 91वां संविधान संशोधन के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य? वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्रिपरिषद में कम से कम है आपके 12 सदस्य, 110। अगला देखिएगा, किस दिनांक को, कौन सी डेट को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ है वो जयपुर में स्थापित की गई थी? जयपुर में स्थापित की गई थी 1976 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ। अभी खंडपीठ स्थापित है जयपुर के अंदर, आपको याद रखना। मुख्य पीठ है, मुख्य जो हाईकोर्ट है वो तो हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर, यह पीठ आपके 76 के अंदर स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। वर्तमान की बात करोगे तो आप के.आर. श्रीराम का नाम लेना, के.आर. श्रीराम ये वर्तमान में है, और इनसे पहले एम.एम. श्रीवास्तव जी थे, और ये 43वें क्रम के हैं, ठीक है, 43rd है। हाईकोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, और अनुच्छेद 226 के तहत आपके हाईकोर्ट को अधिकार है कि आपको मूल अधिकार दिलाए। ये बड़ा प्यारा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, और 6 पारी के अंदर कम से कम 4 बार पूछा जाएगा। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति अभी पटवारी में भी पूछा था, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? रट लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, राष्ट्रपति, अच्छे से रट लेना। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कौन है? देखो, राजस्थान के प्रशासनिक जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ढांचा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो सर्वोच्च होता है वो आपका सचिवालय है। राज्यपाल कार्यालय होता है, मुख्यमंत्री कार्यालय होता है, क्या होता है? तो ये आपका सरकारी सचिवालय होता है, और उसका हेड है वो आपका चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव कहलाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री, सीएम के द्वारा, क्योंकि वो सचिवालय सचिव है जो आपका यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर देखिएगा, राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा होता है? यह चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रशासन में सबसे ऊंचा। मुख्य सचिव का निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, कई बार झटके भी लगने चाहिए, तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 118 है उसमें सेवा शर्तों में संशोधन करता, लोक सेवकों के नियमों के प्रति जो है लोक सेवकों के नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखता है, पदोन्नति और वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है वो काम करता है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के विषय में सूचना देने का यहाँ पर उसका दायित्व नहीं है, सीएस का। 19, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी 2009 के अंदर, अशोक गहलोत के टाइम में 2009। और दूसरी है अब उषा शर्मा, उषा शर्मा जो अभी सुधांशु पंत से पहले थी, और ये लास्ट हम कह सकते हैं कि सीएस थी, उनके बाद में सुधांशु पंत बने हैं, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? तो जनगणना अधिकारी है वो आपका डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है। क्वेश्चन 121 कह रहा है आपका, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण, सिविल सेवा प्राधिकरण है वो आपके कहां पर है? राजधानी जयपुर के अंदर है। राजस्थान में पहला राजस्व दिवस कब मनाया था? अरे प्रशासन पूरा सिलेबस में है 4th ग्रेड के अंदर, 15 अक्टूबर 2020 या फिर 2019, 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 को पहला राजस्व दिवस मनाया गया, और राजस्व मंडल कहां पर है? वो अजमेर में है, यह भी याद रखो। कमिश्नरेट प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? वैसे राजस्थान के अंदर हम बात करें, कमिश्नरेट प्रणाली कितनी जगह पर है? कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर जहां बैठता है, बताओ फटाफट। कमिश्नर प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है शहर पुलिस आयुक्त, जो कि सीपीसी है, वो होता है शहर पुलिस आयुक्त। तो कमिश्नर प्रणाली है वो आपको 2 जगह, ओके, जयपुर, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 124, यहां देखिएगा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सबको, बड़े आनंद के साथ। देखो आज की क्लास आगाज करना जरूरी था, 6 दिन ही बचे थे, तो इस वजह से थोड़ा, हालांकि प्रेशर बहुत था, पहले वो कट ऑफ के प्रूफ इकट्ठे किए 2nd ग्रेड वालों के, एसएसटी का पेपर इतना कठिन आया कि सारी कोचिंग हाफने लग गई, है ना, कई लोग प्रूफ भी नहीं दे पाए, 99%, तो अपनी जिम्मेदारी थी, और टेलीग्राम में मैंने भेजा बाकायदा, कठिन से कठिन पेपर के 100 में से 85 प्रूफ, कठिन पेपर के, जीके वाले के, और एसएसटी ऐसा पेपर होता है जिसमें हवा ही नहीं लगती किसी के नोट्स की, वहां भी देखो खूब सारे प्रूफ दिए, देखो तो सही पहले टेलीग्राम में जाकर के, भरोसा रहा ना तुम लोगों को मेरे ऊपर, कई नए बच्चे जुड़े हुए, है ना, उनके लिए तो डालडा घी भी बराबर, देसी घी भी बराबर, तो समझो भाई, देसी घी खाने की आदत डालो, पेट खराब नहीं होगा कभी भी, पेट साफ रहेगा हमेशा। राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ वाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे? और मेरे प्यारे बच्चों, अब इंडिया पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो 9 दिसंबर को 1946, 9 दिसंबर 1946, पॉलिटी के नोट्स मिल गए ना टेलीग्राम ग्रुप में, आज ही डाले, अभी शाम को ही, ये देखो लिंक दिया हुआ है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर क्लिक करके जाओ और ज्वाइन पे बटन पे क्लिक करना, आपका हो जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। अस्थायी तो सच्चिदानंद जी से, भारत की संविधान सभा की किस बैठक के अंदर स्थायी सभापति? देखो ये प्रश्न मैं थोड़ा इंप्रूव कराना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 दिसंबर तीसरी बैठक थी, है ना, इसको सही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक में आपके स्थायी सभापति राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। सबसे ज्यादा संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? तो सबसे ज्यादा है वो मद्रास प्रांत। आज का हम बात करें तो मद्रास प्रांत, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र, मद्रास प्रांत के सबसे ज्यादा सदस्य थे। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर के हस्ताक्षर किए थे? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या लास्ट में 284 थी, 284 थी। निम्न में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? इंपॉर्टेंट है, देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि एनी मस्करीन थी। एनी मस्करीन थी। कॉन्स्टिट्यूशन के इतने तगड़े क्वेश्चन है, पूछो ही मत। एकदम प्योर देसी घी, चौमासा रामायण देसी घी, एकदम हरे चारे का देसी घी, सोने जैसा पीला। ये वो प्योर क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित है, इधर उधर पे कोई कंटेंट नहीं है। ये कथन किसका है? बताना कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये संघवाद है, परिसंघात्मक शासन है। परिसंघ का मतलब होता है केंद्र और राज्य। अब ये सारे प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं, है ना। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भी तुम्हें कोई दिखाने के लिए, तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है इसलिए लाया हूं। भीमराव जी अंबेडकर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है, जो बेनेगल नरसिंह राव की बात करें तो वो थे हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अब इनकी नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत का सूक्ष्म चित्र कहा है? एक ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है, ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है कि भाई भारत का एक छोटा चित्र जिसमें सब लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, भारत की संविधान सभा का जो निर्माण है ना वो कैसे किया गया था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन ना पूछा ऐसा हो ही नहीं। तो 1935 के अंदर स्थापित जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से इसका चयन किया गया था, प्रति 10 लाख पर एक, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। 1935 में जो प्रांतीय विधानसभा स्थापित की गई थी वहां से। ओके, ये किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्य एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और वो सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये फेमस कथन है वो किसका हो जाता है? ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं। हालांकि 48 में कथन थोड़े मुश्किल है, लेकिन फिर भी तैयार रहो, संविधान सभा है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 135 कह रहा है कि संविधान सभा जिसने भारत के संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का मनोनयन हुआ था किसके द्वारा या निर्वाचन हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो आपका 135 कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, अभी जस्ट देखा ही था हमने, विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों के द्वारा जो निर्वाचित किए गए थे, और ये अभी जस्ट पिछला प्रश्न का ही एक्सप्लेनेशन है। निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? उद्घाटन जब हुआ था 9 दिसंबर को, उस समय अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। तो ऑप्शन है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सदस्य के रूप में, देखो दलित वर्ग के सदस्य के रूप में बाद में हम जिनकी बात करें, दलित वर्ग के सदस्य के रूप में आपके बाबू जगजीवन राम जी हैं, वो दलित वर्ग के सदस्य के रूप में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति जिसका गठन आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 पारियों में से 3 से 4 पारी में वापस छपेगा, हूबहू आएगा। टोटल 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र के एम मुंशी ने कहा। एक प्रश्न में तुम लोगों का डाउट था, कल तुम पूछ रहे थे कि सर कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, दो अलग अलग लोगों के द्वारा कहा गया। तो ये मैं करेक्शन कराना चाहूंगा, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को किसने कहा और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की, ये वो क्लास है भाई जहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो प्रस्तावना को जो संविधान की जो आत्मा है वो ठाकुरदास भार्गव है ना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ भीमराव जी अंबेडकर किसमें थे और ठाकुरदास जी किसमें थे? हाँ, ठाकुर देशराज भार्गव, ठाकुरदास जी भार्गव, ठाकुरदास जी भार्गव ने कहा था और ये अंबेडकर जी ने कहा था। तो भीमराव जी अंबेडकर ने तो 32 को कहा था संविधान की आत्मा, और वो आपके भार्गव जी ने कहा था। ये अलग अलग है, प्रस्तावना में उनका है। अंबेडकर जी ने कहा कि अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कौन सी तिथि को हुई थी? देखो लास्ट मीटिंग जिसमें 284 लोगों ने जो हस्ताक्षर किए थे वो 24 जनवरी को होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है, और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया जाता है, अगले 2 दिन बाद में, एक दिन छोड़ करके। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार है वो बेनेगल नरसिंह राव थे। सलाह देने वाले कौन थे? BN राव थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित जो मौलिक अधिकारों और आपके अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के, तो प्रांतों के मूल अधिकार के हेड कौन थे? पटेल जी थे। राज्यों की बात करें और केंद्र संघ की बात करें तो वो नेहरू जी थे। प्रारूप की बात करें तो भीमराव जी अंबेडकर थे। यह प्रश्न आता है। संचालन के राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रक्रिया सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये आपके 15 महिला सदस्य थी। तो ये आपको इनके नाम याद नहीं करने, सिर्फ डाटा याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 144, संविधान सभा में कौन से मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी अयंगर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया था? संघ की राजभाषा के संबंध में इनका निर्णय लिया गया था। ज्यादा डीप क्वेश्चन हो गया थोड़ा। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित हुई थी? 1946 का जो आपका कैबिनेट मिशन है, इसी के सिफारिश पर आपके संविधान सभा का गठन भारत में किया जाता है।
ये किसने कहा था कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना था? आशा नहीं थी बल्कि भय था, डर था। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? पॉल ने कहा था। तो पॉल कौन सा हो गया? पॉल ब्रॉस हो गया। पॉल ब्रॉस ने यह कथन कहा था। पॉल ब्रॉस ने कहा था। आगे देखो नेक्स्ट, आगे देखो नेक्स्ट। सही है बेटा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन, हाथ से लिखने की समिति, उनकी बात, पांडुलेखन समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? नेहरू जी नहीं थे। ठीक है, नेहरू जी नहीं थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया? 6 में से 4 पारी में ये क्वेश्चन छपेगा। तो 26 नवंबर को अपना लिया गया। तो वो किसके द्वारा अपनाया गया था? यहां पर दिए गए प्रश्न में तो भाई जो हमारी संविधान सभा है, जो कि अभी संसद है, उसके द्वारा अपनाया गया, अधिनियमित किया गया 26 नवंबर को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखते ही पता चल जाए, 3 गोरा है 1 काड़ो है, इसका मतलब जो अलग है वो हट गया। नहीं है पूछे उसमें एक डिफरेंट होता है, तो जिन्ना गया अपने नानी के घर। आगे देखो, भारत का वर्तमान संविधान कब लागू होता है? तो देखो डेट कैसी दी जाती है, 24 26 24 26। तो इस समय तो अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ये वो दिन है जब संविधान सभा की लास्ट मीटिंग होती है, लास्ट बैठक होती है, और ये वो दिन है जब हमारे संविधान को लागू किया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बातें हैं, और कई बार जल्दबाजी में ऑप्शन एक जैसे देख करके पता नहीं चलता है, तो सही करना, गलती मत करना। 151 क्वेश्चन 152 में देखिएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी बन गए, लेकिन उपाध्यक्ष बनाया गया था आपके एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। वकीलों का स्वर्ग किस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है? भारत के अंबेडकर जी खुद है वो आपके, अंबेडकर जी खुद है वो आपके क्या थे? वकील थे। सारे वकीलों का स्वर्ग किसको कहा गया? इसको कहा गया, भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो यह आपके 29 अगस्त को होती है 1947। तो प्रारूप समिति के किसने तैयार किया था? ABCD कौन सा होगा? अंबेडकर जी होगा, BN राव होगा, सचिदानंद जी होगा, या KM मुंशी होगा? तो दिए गए ऑप्शन में बेनेगल नरसिंह राव, BN राव होगा। अब देखो आगे मिले जुले आंसर यही आएंगे तुम्हारे पेपर के अंदर। और इधर उधर मैराथन बहुत चल रही है, जो काम की लगे वही लिया करो। ठीक है, तुम्हें लगे कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही चलो लगा उसमें थोड़ा भटको। ठीक है, बचना थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी मैं लगा दूंगा, कहाँ भटकने की जरूरत है। आज जो मैं PDF टेलीग्राम में डालू ना तुम लोगों के, अभी भी 4000 बैठे, 100 को नहीं थे लोग ना, गुरुजी पूरा पढ़ के जाऊंगा, 4000 बच्चे अभी भी बैठे हुए। तो आज जो मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डालू ना, वो कल अच्छे से पढ़ लेना, पूरा दिन है तुम्हारे पास में, तुम लोग पढ़ोगे और मैं कंटेंट तैयार करूंगा, और फिर मैं आऊंगा लाइव 12 घंटे। तब तक सारे PDF पढ़ लोगे बढ़िया तरीके से। राजस्थान हिस्ट्रिकल से ज्योग्राफी की 2-2 PDF दूंगा, हजार प्रश्न देख के निकाल लें बस। फिर मैं करंट अफेयर्स की PDF वापस भेजूंगा, क्वेश्चन और थ्योरी की। राजस्थान पॉलिटी भी करानी है मुझे, है ना, तो वो आज सारी मिल जाएगी, साइंस वगैरह सब कुछ दे दूंगा। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ। मेरी वीडियो में ऐड नहीं आती है, वह गणितों की बात है। ऐड तो ये है कि महीने का लाखों रुपए का नुकसान करके ऐड नहीं दे रहा हूँ, मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूँ, महीने के लाखों रुपए यूट्यूब से कमा सकता हूँ, लाखों, झूठ नहीं बोलता। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे कि माइंड मैप पे ऐड क्यों नहीं आती है, तो बता देना मदन सर ने लाखों रुपए छोड़ करके ये ऐड ऑफ की है। लाखों रुपए शायद दास्तान में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा नहीं है जितना यूट्यूब से मैं ले सकता हूं। पर वो तुम लोग गाड़ियां दोगे कि गुरुजी इतना कहीं पैसा लालची हो, व्यापारी हो क्या, बिजनेसमैन हो क्या, ऐड तो बंद कर दो। तो ले भाई कर ली। बाकी माइंड मैप के जो स्टूडियो के अंदर बता दूं, चलो बात आई गई है तो बता देता हूं, बाकी थोड़ा सा मुझे बताने में इतना तो नहीं होता है। यूट्यूब स्टूडियो में बता दूं, ये एक्चुअल व्यूज देख रहे हो यूट्यूब स्टूडियो में 20,50,000, ढंग से देखो कितना दिख रहा है, 20,50,000 व्यूज है यूट्यूब के लास्ट कितने घंटे के, 48 घंटे के, 20,50,000 व्यूज। 20,50,000 व्यूज प्रेजेंट टाइम में पूरे राजस्थान में 1-2 चैनल नहीं होंगे ढंग से जिनके 20,50,000 व्यूज 48 घंटे में देखे जाते हो। इतने व्यूज पर 20,50,000 इतने व्यूज पर कितना पैसा आ सकता है, किसी को पूछना, जो कोई भी जानकार है वो बता देगा। महीने का इसका 1/4 तो कर ही लो, ठीक है। तो लेकिन क्या करें, व्यापारी बना दोगे तुम मुझे, फिर कह दो बिजनेसमैन हो, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे गुरुजी, नरक में जाओगे, इसलिए बंद किया। तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों का टाइम खराब किया, लेकिन बताना पड़ा मुझे, ठीक है। हकीकत यह है कि चलो खैर छोड़िए इस बात को, पैसा सब कुछ नहीं होता है शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 155, एक जरूरत पूरी होने के बाद में पैसा मेरे लिए उतने महत्व का नहीं है, ठीक है।
आगे देखो, भीमराव जी अंबेडकर ने कहा यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे मनुष्य दुष्ट था। यह कथन भीमराव जी का है क्वेश्चन नंबर 155 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 156 में देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष है वो आपके मूल अधिकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पटेल जी को बनाया गया था। संविधान का आधार क्या है? हमारे संविधान का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 158, विधि का शासन, संसद सर्वोच्च नहीं है, कानून है वो आपका यहाँ पर सर्वोच्च है, जिसकी शक्ति उसे संविधान से मिलती है। ये अच्छा प्रश्न है। आगे देखो, भारत का संविधान भारत की जनता को कब दिया गया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत का संविधान भारत की जनता को कब दिया गया? दिया गया मतलब कब लागू किया गया? अरे ना भाई, यूट्यूब करोड़ अपन माफी चाहूँ, तो गरीब आदमी हूँ, कटा पैसा है। ठीक है, वो तुम लोगों के लिए कल ऐड ऑन कर दूंगा, फिर एक वीडियो में 100 ऐड आएगी, फिर मेरे पास तो खूब पैसा आएगा, 10 दिन के अंदर मैं कमा लूंगा खूब सारे। बताओ, ऐड ऑन कर दूं? तो फिर भारतीय संविधान को भारत की जनता को कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो देना मतलब लागू करना, देना मतलब लागू करना या अधिनियमित करना, दोनों में से अंतर है। ये है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 159 है, कब किया गया था? भारत का संविधान अधिनियमित करना, आत्मार्पित करना, ये शब्द है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियमित करने वाले को कहा गया है। अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत कब अपनाया था हमने जनता को? 26 सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा इसके अंदर। 26 नवंबर कब अपनाया गया? ठीक है, ओके। आगे देखो, भारत का संविधान भारत की जनता को कब दिया गया था? चलो आगे देखो भाई, यहां पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका उल्लेख है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका उल्लेख प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो आपका यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, निरपेक्ष वाला हो गया। भारतीय संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव है कब पारित किया? देखो, उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 में, और 22 जनवरी को लागू किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है वो आपके संविधान के अंदर हम बात करें कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं में आपकी भाषाएं आ जाती हैं, 8वीं में आपकी भाषाएं आ जाती है। संविधान के कितने भाग और अनुच्छेद थे? ये कह रहा है कि कितने अनुच्छेद थे, ये कह रहा है। अब मूल रूप से कितने थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखोगे 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ये वर्तमान में है। ठीक है, ये वर्तमान में है, तो ये ध्यान रखना दोनों वाले। वर्तमान में 24 भाग और अनुसूचियां होगी, तो थोड़ा अनुसूची 8 की 12 हो गई है, तो भाग है वो 24 हो गए। अनुच्छेद, हालांकि मूल अनुच्छेद तो 395 है, लेकिन संशोधन के साथ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 164 देखिएगा, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। इसकी मैंने पूरी एक पीपीटी बनाई थी आपको। अगला देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा कौन सा है? संविधान है। भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का जो हेड है ना, वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है वो आपका, भारत के अंदर वंशानुगत शासन नहीं है, बल्कि यहां पर गणतंत्र है जनता, और उसका हेड राष्ट्रपति होता है, निर्वाचित होता है। ये अप्रत्यक्ष हो, ये आप कह सकते हैं, लेकिन निर्वाचित है। गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति का हो गया, गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च पद है आप संविधान के अंदर। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, अभी सुर्खियों में था, तो दूसरा सर्वोच्च पद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका उपराष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज को मत कर देना। भारत एक गणतंत्र है जिसके अंतर्गत निहित है कि राज्य का एक अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। ये गणतंत्र की मीनिंग है। ये अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है, संविधान के संबंध में है, अलग कुछ नहीं है। क्वेश्चन 168 देखिएगा, निम्न में से किसने निर्धारित किया कि भारत का संविधान है वो एक परिसंघ है? कौन सी ऐसी बात है जो ये बताती है कि भारत का संविधान है वो परिसंघ है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, और 7वीं अनुसूची कहती है कि आपकी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो परिसंघवाद की बात करते हैं। अब ये प्रश्न तो आना चाहिए, 6 पारियों में से बार बार रिपीट होगा। भारत का संविधान तो ना ही कठोर ना ही लचीला, ये नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत करना, दोनों ही है। थोड़ा कठोर है, थोड़ा गर्म, तो थोड़ा नरम, ऐसे याद करना। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कठोर भी है और लचीलापन भी है, स्ट्रिक्ट है कई बार संविधान संशोधन के मामले में, और लचीलापन भी आप कई सारे ऐसे प्रावधान है जो इसको बताते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये प्रश्न फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170 है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? कौन से देश से हमने स्वतंत्रता वगैरह? ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस मत करना, सी है ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिएगा, रात के 12 बजे छोटी मोटी मिस्टेक ना करें, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय के आदर्श कौन से संविधान से लिए गए? न्याय के आदर्श हमारे जो है रसिया से लिए गए। अमेरिका से पूछे तो आपके मूल अधिकार वगैरह, ये जो है ना, कनाडा से संघवाद की बात है, विधि के शासन की बात यहाँ से है, विधि का शासन है, और फिर कनाडा से है तो संघ की बात आ जाती है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो यहाँ से है, तो वो पढ़ा दिया सब, बस ये तो क्वेश्चन फटाफट रैपिड फायर है। अगला देखो, संविधान के संरक्षक के रूप में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहां से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, संविधान के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की बात हम करें, देखो एक न्यायिक पुनरावलोकन है, तो वो आपका अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से है, न्यायिक
पुनरावलोकन। हालांकि थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे फोर्थ ग्रेड में नहीं आएंगे, कुछ 10 एक क्वेश्चन में जानबूझ के कठिन लाया हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 172, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, ये आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। ठीक है, आगे देखो, कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला देखिएगा, गणतंत्र व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन से देश के संविधान से ली गई है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र होगा, इस गणतंत्र की व्यवस्था को हमने कहां से अपनाया है? बताओ, गणतंत्र को हमने कहां से अपनाया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, फ्रांस से अपनाया है गणतंत्र को। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 61 के अंदर इंपीचमेंट की प्रोसेस है, ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाई है। यूएसए इज द राइट आंसर। ठीक है, बी। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में प्रदत्त आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का उल्लंघन संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया? आपातकाल में मूल अधिकारों का उल्लंघन संबंधी प्रावधान, ये क्वेश्चन नंबर 176, जर्मनी या जापान? बताइए, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न थोड़े से संविधान इसके स्रोत के संबंध में हमने आप लोगों के लिए लिए हैं। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी, डी है, डी है, जापान नहीं होगा, बी नहीं होगा। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का 75% अगर हम कहें तो ये 1935 के भारत प्रशासन अधिनियम जो है वहीं से कॉपी किया गया है। ठीक है,